हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज जो है हम एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका एग्जाम्पल 2.1। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 2.1 को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि अब इस चैप्टर के एनसीईआरटी के जो सेकंड चैप्टर हैं उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के जितने भी वीडियोज आपको दिए गए हैं या फिर यूँ कहा जाए कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनके सॉल्यूशन समझाए गए हैं, उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसके भी क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू किए जा चुके हैं। उसके वीडियो का लिंक या फिर यूँ कहा जाए तो उसके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और साथ ही साथ पूरा प्लेलिस्ट जो है ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उसका अलग प्लेलिस्ट है, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं उसका अलग प्लेलिस्ट है, और साथ ही साथ जो आपके जितने भी चैप्टर्स में आपके फार्मूलेज मिलते हैं, मतलब जितने भी यहाँ फार्मूला, जैसे फर्स्ट फार्मूला जो स्टार्ट होता है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो अलग अलग फार्मूला वाइज भी न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं जिसका भी अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि न्यूमेरिकल्स के टोटल 3 प्लेलिस्ट हैं, तीनों के तीनों प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएंगे और तीनों का लिंक जो है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमें डिस्कस करना है एग्जाम्पल 2.1। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। और इसी में दूसरा पार्ट जो है वो है हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P does answer depend on the path along which the charge is brought। आपसे यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया जाता है उस समय आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब डेफिनेशन बताया जाता है तब ये कहा जाता है कि हमारे पास अगर पहले से कोई सोर्स चार्ज है और इनफाइनाइट से हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज को अगर लेके आ रहे हैं, सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके किसी भी पॉइंट के अंदर, तो इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन होता है यही वर्क डन कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो है V = W/Q। यहाँ पे जो W है ये वर्क डन है और ये जो Q है ये टेस्ट चार्ज है या फिर वह चार्ज है जिसको हम इनफाइनाइट से लेके आते हैं। तो ये जो फार्मूला है जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन से मिलता है, ये फार्मूला हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर B के ऊपर, क्योंकि इसमें वर्क डन पूछा है। और जबकि जब आपको टॉपिक्स आगे पढ़ाए जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो वहाँ आपको बताया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कितना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज Q है, ये एज अ सोर्स चार्ज ही ट्रीट होता है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर, यहाँ जो r है स्मॉल बनाया गया है इसलिए बोला गया स्मॉल r, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। ये आपका किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। मतलब वहाँ पे चार्ज का वैल्यू दिया गया है और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का डिस्टेंस दिया गया है और साथ ही साथ इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू पूछा गया है। यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन से मिलता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि जो जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। यहाँ एक फिगर बना के भी दिखा दिया गया कि Q का जो वैल्यू है वो दिया गया 4 × 10⁻⁷ कूलम और 9 सेंटीमीटर दूर पे एक पॉइंट P है, इसी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और दूसरा जो है वो इनफाइनाइट से लेके आने का वर्क डन है वो निकालना है। तो इट इज़ गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का वैल्यू दिया गया है Q × 4 × 10⁻⁷ कूलम, और जो डिस्टेंस है कहाँ का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P
फ्रॉम चार्ज Q, ये जो चार्ज Q है और जो पॉइंट P है इसके बीच का जो डिस्टेंस है जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं ये है 9 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है कि जो क्वेश्चन हम लगाते हैं वो SI सिस्टम में ही ज़्यादातर लगाते हैं। तो चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम SI सिस्टम का है, जबकि डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर ये CGS में होता है। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे जो कि SI सिस्टम का यूनिट है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये SI में आ गया और जबकि ये जो है ये पहले से SI में था। तो दोनों को हम SI में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो ज़्यादातर SI में ही सॉल्व किए जाते हैं। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI। तो ये जितने भी क्वेश्चंस फिजिक्स में लगते हैं वो ज़्यादातर SI में ही सॉल्व होते हैं। कुछ हैं जो CGS में भी सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q, जो अभी आपको समझाया गया कि P पॉइंट पे किसी भी सोर्स चार्ज या फिर चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। तो ये रखा गया। Q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 × 10⁻⁷, यहाँ पुट कर दिया गया। और यहाँ पे सिर्फ R है, R का स्क्वायर या फिर R का क्यूब इस तरीके कुछ नहीं है, सिर्फ R है तो R को ऐसे ही रख दिया गया 9 × 10⁻²। इस तरीके का जब भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आए तो उसमें जितने 10 के पावर्स हैं उनको एक साथ सॉल्व करते हैं और जितने बिना 10 के पावर्स वाले हैं जैसे 9 है, 4 है, इन सभी को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो 9 और 4 को पहले एक साथ लिख दिया गया 9 × 4 और 10 का पावर ये प्लस में 9 है, ये माइनस में 7 है। तो 10 के पावर में जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 7 और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 का पावर 2 और नीचे वाला वैसे ही लिखा गया। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये समझाने के लिए बस ऐसे किया गया। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया और ये 10⁻⁻² है। जैसे ही इसको ऊपर भेजेंगे तो ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻²। ये जो पहले से था ये -2 ऊपर गया तो +2 बन गया, मतलब आ गया 10⁻4। तो ये आ गया आपका 4 × 10⁻4 वोल्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट एग्जाम्पल जो है आपका यहाँ जो एग्जाम्पल डिस्कस किया जा रहा है उसका जो 2.1 का एग्जाम्पल में A नंबर पार्ट है उसका सॉल्यूशन। अब यहाँ जो B नंबर पार्ट है इसमें पूछा गया था वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 2 × 10⁻⁷ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है और किस चार्ज को लाया गया है तो इससे हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं जो है 2 × 10⁻⁹ कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन से जो फॉर्मूला मिलता है वो है क्या, V = W/Q। यहाँ वर्क डन होता कहाँ से, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक। तो यही यहाँ दिखा दिया इनफाइनाइट टू पॉइंट P। यहाँ अगर W का फॉर्मूला बनाए तो ये Q जो है वो इस V के पास चला जाएगा। तो W = हो जाएगा V × Q। V का वैल्यू यहाँ पे मिला है और Q का वैल्यू इस क्वेश्चन में दे के रखा है। तो यही यहाँ पे ला के पुट कर दिया गया है। V की जगह 4 × 10⁻⁴ और Q का वैल्यू 2 × 10⁻⁹। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा और ये पावर +4 है और ये -9 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁴ -9, तो 4 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5। वर्क डन है और वर्क डन का यूनिट जो होता है वो जूल होता है। तो W यानी कि जो वर्क डन है किसको लाने के लिए, तो Q, ये जो स्मॉल q है 2 × 10⁻⁹ कूलम, इसको लाने के लिए जो वर्क डन है उसका वैल्यू आ गया 8 × 10⁻⁵ जूल। और यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा गया था कि क्या जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो जब आपको इस चैप्टर का थ्योरी समझाया गया होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जो भी वर्क डन हम करते हैं किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तो वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो लास्ट में वही मेंशन किया गया है, नो दिस वर्क डन does not depend upon path because work done is path independent। मतलब वर्क डन को पाथ से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये था आपका NCERT के सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल 2.1। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 2.2 और साथ ही साथ इसके जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसके जो एक्सरसाइज हैं उसके भी क्वेश्चंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।